Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है दिल्ली स्टूडेंट से रिलेटेड। यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दिया गया है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के अंदर MBBS, BDS या फिर BAMS, BHMS या फिर BSc नर्सिंग, इन सभी में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, या फिर सिर्फ एक कोर्स के लिए एडमिशन का रजिस्ट्रेशन किया था और बाकी कोर्सेज़ का नहीं किया था और अब करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। कैसे करेंगे पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है, और कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे ताकि काफ़ी स्टूडेंट जिनको ये अंदाज़ा नहीं हो कि उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको ये अंदाज़ा लग जाएगा। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक काउंसलिंग का अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस इसी चैनल पे मिलता है, तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। यह ऑफिशियल वेबसाइट है IPO की। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर टोटल 2 यहाँ पर काउंसलिंग्स हैं। एक है IPO काउंसलिंग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की और दूसरी है DU काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दोनों में कुछ कॉलेजेस आते हैं। अभी DU वाले में जो CW कैंडिडेट हैं, यानी जो आर्मी के हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, और वो अगर आर्मी में किसी भी तरीके से हादसे के शिकार हो गए थे तो उनके जो चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहता है। अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, बाकी अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह DU का स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन IPO का आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके जो रजिस्ट्रेशन है काफ़ी पहले ही करा दिए जाते हैं, इवन नीट के एग्ज़ाम से ही पहले और फिर नीट के बाद भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो वही ये आई थिंक लास्ट ऑप्शन रहने वाला है IPO के अंदर। आप सब अभी रजिस्ट्रेशन कर लें, ये ना सोचें कि और आगे मौका मिलेगा। काफ़ी लोग पहले ही कर चुके होंगे और उसमें अगर वो एक्स्ट्रा कोर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप करंट इवेंट के सेक्शन में जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन कल आया हुआ मिलेगा, जो कि अदर कोर्सेज़ यानी MBBS, BDS और BAMS, BHMS और BSc नर्सिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अलग अलग कोर्सेज़ और उनका कोड आप यहाँ से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये है नोटिफिकेशन जो 8 तारीख यानी कल ही नोटिफिकेशन आपके साथ सामने ये है, जो कल वेबसाइट पे आया था। किस किस कोर्स के लिए हैं? MBBS कोर्स के लिए हैं, उसके साथ ही BAMS कोर्स के लिए हैं, BHMS कोर्स के लिए हैं और BSc नर्सिंग। इन चारों कोर्सेज़ के लिए एक साथ नोटिफिकेशन है, इसकी टाइमलाइन भी एक ही साथ रहने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कर पाए थे तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर उनसे पहले किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको करेक्शन में जाके वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटिंग की विंडो भी है और बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाए थे वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने रिजर्वेशन के हिसाब से। तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो पहले कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी। किस किस कोर्स के लिए हैं? तो MBBS के लिए है जिसका कोड 103 है। फिर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स यानी BSc नर्सिंग का है यहाँ पर, जिसका कोड 115 है। फिर BAMS का जिसका कोड 153 है और BHMS जिसका कोड 154 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप टाइमलाइन एक बार देख लें कि किस डेट से किस डेट तक आपका जो रजिस्ट्रेशन रहने वाला है और कब से कब तक आप सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑल नीट UG क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेड द प्री रिक्विजिट फीस ऑफ 2500। ऐसे लोग जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और 2500 रुपये की फ़ीस भी जमा कर चुके थे वेबसाइट पर, और उनको अगर कोई भी तरह का करेक्शन करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो 11 तारीख को 11 बजे से लेकर 21 तारीख को 10 बजे तक, यानी 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और ना ही फ़ीस पेमेंट किया था, तो उनको यहाँ पर 2500 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको यहाँ पर करना होगा, जो कि 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक स्टार्ट रहेगा। टोटल 10 दिन का टाइम है। आई थिंक सफिशिएंट टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो लोग किसी भी कोर्स में काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे MBBS में या फिर BAMS में या BHMS में या फिर BSc नर्सिंग में, तो वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड काउंसलिंग जिसका प्राइस गोल्ड प्लान का 5000 है और अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो 10000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और दूसरा है प्लेटिनम प्लान, इसमें काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी टीम की तरफ से रहने वाला है, चाहे ऑल इंडिया का हो या स्टेट का हो। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने हैं उन सब से रिलेटेड। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ कि अलग अलग कोर्सेज़ में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनकी लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी
और इस साल की एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एमबीबीएस के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर हैं, जिसका कोड 103 है। तो सबसे पहला था आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, एमबीबीएस के लिए 100 सीट का इंटेक है। और दूसरा डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल एंड मेडिकल, और इसके अंदर जो सीट है वो 125 है। फिर आता है एनडीएमसी, जिसके अंदर एक 60 मेडिकल की सीट है एमबीबीएस की। फिर आता है वीएमएमसी सफदरगंज, जिसके अंदर 170 सीट्स हैं। और फिर आता है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आरएमएल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके अंदर 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं। उसी तरीके से बीडीएस का एसिक डेंटल एक कॉलेज आता है। ठीक है, फिर अदर कोर्सेज़ में अगर बात की जाए, यानी बीएएमएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग का, तो काफ़ी स्टूडेंट जो पहली बार कर रहे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो देखो, बीएससी नर्सिंग में दिल्ली आईपीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं वो सब के सब गर्ल्स के लिए हैं, पहली बात तो और कट ऑफ जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की काफ़ी कम रहती है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या कट ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस में रहती है, और ऑल इंडिया कोटा से बीएससी नर्सिंग की क्या कट ऑफ रहती है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दिल्ली के स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ रहती है वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख लें। अभी 1-2 दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया था, आपको चैनल पर मिल जाएगा। डिटेल में आपको पूरा पता चल जाएगा पिछले साल की कट ऑफ का सब। अब यहाँ पर बात करते हैं आईपीयू की। मैंने बता दिया था वहाँ पर भी आईपीयू में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर आपको सीट्स का भी पता चल जाएगा कि आईपीयू के अंदर जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन सी सीट्स हैं। इसमें पहले तो एडमिशन नीट की बेस पर होगा और बाद में जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उस पर सीईटी जो इनका एग्ज़ाम होता है उसकी बेस पर यहाँ पर इनका एडमिशन होगा। तो पहला कॉलेज आता है लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर 60 सीट है। दूसरा कॉलेज आता है सेंट स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर 50 सीट्स हैं। फिर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमसी सफदरगंज, जिसके अंदर 50 सीट्स हैं। फिर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव, जिसके अंदर 22 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करके। फिर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा, इसके अंदर 22 सीट्स हैं। और फिर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राम मनोहर लोहिया, जिसके अंदर 50 सीट्स हैं। और फिर आता है पन्नादाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर 40 सीट्स हैं। फिर आता है शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर 50 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस और उनके अंदर कितनी सीट्स हैं डीयू आईपीयू के अंदर। फिर अब बीएएमएस और बीएचएमएस की और एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहाँ पर फीस सीट्स का इंटेक कितना है। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया बीएएमएस, एक ही सिंगल गवर्नमेंट का कॉलेज है जो आईपीयू से भरा जाएगा, वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान। काफ़ी नामी कॉलेज है, कट ऑफ लेकिन इसकी हाई रहती है क्योंकि डिमांडिंग भी रहता है। तो इसके अंदर टोटल 106 सीट्स हैं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। फिर आता है बीएचएमएस का। बीएचएमएस में भी गवर्नमेंट सिर्फ एक ही कॉलेज है जो है डॉक्टर बीआर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। अभी इन दोनों की कट ऑफ भी पिछले साल की मैं दिखा दूंगा और इस साल की क्या रह सकती है वो भी बता दूंगा। बीएचएमएस में तो काफ़ी कम कट ऑफ रहती है, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। टोटल बीएचएमएस की 63 सीट्स हैं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। अब जो कट ऑफ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ दिखा रहा हूँ, पिछले साल की फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रही थी। तो देखो सबसे पहले आप जो है अलग अलग कैटेगरीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं वो देख लो और किस कैटेगरी का क्या मतलब है। NOCHI जिसका मतलब है क्रिश्चियन, BC DFHS यानी दिल्ली OBC डिफेंस कोटा का है, और BC NOHS दिल्ली OBC का है, EWS NOHS यानी दिल्ली EWS का है। तो अलग अलग कैटेगरी आप पहले यहाँ से देख लेना और फिर उस कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी वो आपको यहाँ से दिख जाएगा हर एक कॉलेज की, कॉलेज वाइज। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से देख लेना। BC NOHS में देखेंगे मैक्सिमम रैंक 3,72,898 तक मिल गया था। EWS में 3,05,206 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था और ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। लास्ट राउंड में जाएंगे तो और भी कम कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा। तो आईपीयू वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑल इंडिया से आप देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग की काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है और आजकल जो स्कोप है बीएससी नर्सिंग का काफ़ी अच्छा है क्योंकि सीट्स कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए भी इसकी कट ऑफ हाई रहती है। ओवरऑल देखेंगे ओपन के अंदर भी 2,31,000 तक मिल गया था, SC में मिल गया था 3,10,000 तक, ST में 8,13,000 तक, OP NOS में 1,42,000 तक, फिर बाकी अदर कैटेगरीज़ का। इसी तरीके से जो दूसरा कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, तो इसमें भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कम रैंक पर भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे EWS OBC कैटेगरी के अंदर यहाँ 5 लाख तक मिल गया था। तो आपके अगर मार्क्स कम भी हैं तब भी आपको यहाँ पर काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट तक कभी कभी जो कट ऑफ है काफ़ी कम चली जाती है। तो अगर आप लास्ट तक पार्टिसिपेट करते हैं तो आईपीयू से कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं और कॉलेजेस भी काफ़ी हैं, सीट्स भी अच्छी खासी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज, इसके भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको काउंसलिंग की किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरा जो है आपको गाइडेंस और पूरा हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई EWS की। अब जो बाकी कोर्सेज़ हैं उनकी बता देता हूँ।
तो यहाँ पिछली वीडियो में जैसे मैंने कट ऑफ को डिस्कस किया था, दिल्ली के अंदर डीयू की कट ऑफ अलग डिस्कस की थी। तो ये डीयू बीएमएस की कट ऑफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी हाई रहती है। और फिर पिछले साल ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा से क्या रही थी, फिर डीयू बीओएमएस की कट ऑफ। अभी मैं आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए ये सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। फिर आता है डीयू बीएचएमएस, तो इसकी भी कट ऑफ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर आईपीओ की, बीएमएस की। तो राउंड 3 के अंदर जनरल कैटेगरी में 79,319 ऑल इंडिया रैंक तक जो है मिल गया था। इस साल 1 लाख से 1,10,000 तक आपकी रैंक है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट बीएमएस जो है मिल जाएगा चौधरी ब्रह्म प्रकाश के अंदर। ओबीसी में 1,10,000 तक थर्ड राउंड में मिल गया था। इस साल 1,20,000 से 1,30,000 तक एक्सपेक्टेड है। इससे थोड़ी ज़्यादा भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। लेकिन उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि 100% सीट्स आपको मिल ही जाएगी। फिर आता है ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में 83,000 तक मिल गया था। इस साल जो है 1 लाख से 1,10,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी में 2,78,360 तक मिल गया था, और इस साल 2,90,000 से 3,10,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी में उससे ज़्यादा भी है, तो आप पार्टिसिपेट कर लें, मिल जाएगा आपको कॉलेज। फिर बात आती है यहाँ पर बीएचएमएस की, एक ही कॉलेज है डॉक्टर BR सूर। इसकी कट ऑफ जो है बीएचएमएस में काफ़ी कम रहती है, जनरल में थोड़ी हाई रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली से 11th और 12th किए हैं और किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास दिल्ली का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी हो, ठीक है। और बाकी अगर दिल्ली का आपके पास डोमिसाइल है तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जनरल में पिछले साल 2,89,000 तक मिल गया था, इस साल 3 लाख से 3,20,000 तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 6,18,647 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, इस साल 6,20,000 से 6,40,000 तक एक्सपेक्टेड है। ये थर्ड राउंड तक मिल गया था, आगे आने वाले राउंड में वो भी कम जाती है। तो अगर इससे ज़्यादा भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर चांस है कि आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 3,62,000 तक पिछले साल मिल गया था, इस साल 3,80,000 से 4 लाख तक एक्सपेक्टेड है। और फिर आता है एससी कैटेगरी में 4,31,000 तक पिछले साल मिल गया था, इस साल 4,50,000 से 4,80,000 तक एक्सपेक्टेड है। एसटी में इससे भी ज़्यादा कम कट ऑफ है, तो आप पार्टिसिपेट कर लें, चांसेस है कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्कशन हो गया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कर दें जो दिल्ली की काउंसलिंग करने वाले हैं या करना चाहते हैं, ताकि उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और टाइम के अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।